एक केस के बारे में आपसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मुरैना के रहने वाले जो परिवार थे जिसने शादी की थी एक लड़की से, कुशवाहा समाज के हैं। तो जिस लड़की ने ससुराल वाले के ऊपर दहेज प्रताड़ना का जो केस लगाते हैं वो उनके ऊपर केस लगाया और कितने 5 लोगों के ऊपर केस लगाया। अब उसके अंदर क्या है कि ये जो पूरी कहानी मामला ये है कि जब उसकी शादी हुई तो जब बारात लेकर गए थे वो, तो वहाँ पर भी वो बीमार हो गई थी। 2-3 घंटे उसको इलाज करने ले गए। उसके बाद में फिर उनको रवाना किया ससुराल में। और लड़की जब ससुराल आई तो आकर वो थोड़ी देर लगी, लोग नाच गाना कर रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, और लड़की अचानक कपड़े खोलने लगी, फेंकने लगी और पागल जैसा रोल करने लगी और किसी मकान के ऊपर चढ़कर नाटक ऐसा करा कि गिर जाए मर जाए ऐसा कुछ। तो कुछ लोगों ने उसको पकड़ा और उसके परिवार वालों को फ़ोन किया। 2 घंटे बाद उसके परिवार वाले आए। ये मामला 26/4/2019 का है और रिपोर्ट लिखी उसने। तो ये सब चीज़ें आपको इसलिए बता रहे हैं कि वो लड़की ने ड्रामा करा और उसके भाई वगैरह आए, माँ बाप आए और उसको उसी समय वहाँ से ले गए। बारात के आने के बाद सब नाच गाना खुशियाँ मना रहे थे, सब बिल्कुल परेशान हो गए, सबके चेहरे उतर गए। अब वो लड़की वहाँ से ले जाने के बाद में डायरेक्ट उनके ऊपर एक केस लगाती है दहेज प्रताड़ना का। उसमें वो आरोप लगाती हैं, मैं जिसके पहले आपको एक काफ़ी बता देता हूँ ताकि आपको पता चले कि आरोप क्या लगाया। ये जो है FIR की कॉपी पूरी देख लीजिए। ये मैंने अंडरलाइन कर रखी है। इसमें जो जो आरोप लड़की ने लगाए हैं उस आरोप की हमने जांच मांगी। तो हमने जांच में अधिकारियों को लेटर लिखा और पूछा कि आप जांच बताइए। जांच में हमने कहा अपने संगठन के माध्यम से, और खुद हमें अपने आप पे ऐसा मेरे को होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको लिखते रहते हैं और उसकी लिखने के बाद उसकी चीज़ों की जांच मांगते हैं। ऐसा हमने किया और उसका परिणाम ये हुआ कि वो बिल्कुल झूठी कहानी निकली पूरी। हमने क्या करा कि जो मैं लड़की थी रीना, वो एक आरोप लगाती हैं पुलिस के अंदर। तो जो मैंने बताया ना उसमें कि अंडरलाइन कर रखा, उसमें रीना की शादी कन्हैयालाल कुशवाहा के यहाँ साथ 22/4/2019 को हुई थी, जो FIR में लिखा है कि 3,50,000 रुपये, 3.5 लाख रुपये नकदी दिए और जेवर, जबकि जेवर ये उसमें लिखा है। अब इनके परिवार वालों ने बोला है कि रीना के पिता प्रीतम सिंह ने 1.5 लाख रुपये ही दिए और वो भी रुपये समाज के लोगों के सामने दिए। और उनका ये भी कहना है कि कोई भी रुपया लेन देन है समाज के बाद में अलग लेन देन के होता ही नहीं है। वो पूरी सबके सामने जो भी लेन देन होता है, जो भी देना चाहते थे। तो उनने ये सब लिखा। फिर हमने रीना के बयान में एक मोटरसाइकिल और 2 लाख रुपए ससुराल वालों ने मांगा, ऐसा लिखा है, ऐसा उस रिपोर्ट में लिखा। तो हमने उनसे कहा कि यह कि 26/4/2019 को ससुराल में घर के अंदर 2-4 घंटे भी नहीं रुकी और उस उक्त दूल्हे पक्ष के लोग एक तो शादी की खुशी में दुल्हन कैसे ये मांग कर सकती है कि उस समय पागलपन का दौर गुजर रहा था लड़की का। उसे कैसे पता चला कि एक मोटरसाइकिल और 2 लाख रुपए की मांग करें। है ना, लड़की एकदम पागलपन कर रोल कर रही थी। वो आरोप लगाए वहाँ पर। ये हमने कहा कि ऐसी ऐसी घटना वो कर रही थी। फिर हमने लिखा यह कि रीना कुशवाहा ने रिपोर्ट दर्ज की, बयान में कहा कि मोबाइल फ़ोन से सूचना दी कि मुझे दहेज के लिए ससुराल पक्ष के लोग कह रहे हैं कि ऐसा कोई भाई मुकेश
कुशवाहा पिता प्रीतम सिंह कुशवाहा माखन सिंह बोला, ये उनने कहा। जैसा जिस फ़ोन से फ़ोन किया, हमने फिर लिखा उसमें, जिस फ़ोन से फ़ोन किया उसके मोबाइल नंबर और किस नंबर पर फ़ोन किया और कितनी तारीख को फ़ोन किया, कितने बजे फ़ोन किया, कहाँ से फ़ोन किया गया, इन सब तथ्यों की जांच कराइए। तत्काल डिटेल की भी जांच कराना अनिवार्य। ये सब चीज़ें लिखी। फिर लिखती है रीना कुशवाहा ने रिपोर्ट में बताया कि मेरे माता पिता कटेला का पूरा थेसरी से मेरी ससुराल मुरैना का गांव आए। उस वक्त रीना कहाँ थी? जब वो वहाँ आए थे तब रीना कहाँ थी? हमने ऐसा बोला। तो रीना माता पिता ने गांव में पंचायत जोड़ी, ऐसा भी वो बोल रहे, पंचायत जोड़ी और मेरे ससुराल वालों को काफ़ी समझाया कि दहेज मत लो। जिस समय फिर हमने उनने कहा कि दहेज मत लो, तो हमने कहा उस समय पंचायत बुलाई थी, उसका दिनांक समय और पंचायत में कौन कौन लोग उपस्थित थे इसकी जांच होना चाहिए, उसकी जांच की प्रमाणित कापी देना। फिर 7वें नंबर हमने बोला रीना ने कहा मुझे घर से निकाल दिया, ऐसा बयान रिपोर्ट में दर्ज है। जबकि रीना 26/4/2019 को ही उसके माता पिता ससुराल में 2-4 घंटे रहने के बाद ही ले गए थे इलाज के लिए। जब से रीना रिपोर्ट करती है कि 3/1 को मुझे इतनी जांच कराना है, ऐसा हमने लिखा इसमें। अब उसके बाद में हमारे पास में क्या होता है कि जो भी जांच हमने मांगी वो जांच हमारे पास आ गई। ये जांच हमारे पास आ गई, ये पूरा आप देख सकते हैं। ये रिपोर्ट है जांच की, पुलिस ने सब जांच की और जांच में जो जो उसने आरोप लगाए वो सब झूठे निकले हैं। और हमने जो जांच मांगी थी इसमें बोल रहे हैं वो कि बिंदु क्रमांक 1 से हम चालू करते हैं। शिकायत में 5,15,000 रुपये की जो आरोप लगाए गए हैं दोनों पक्षों, राजकुमार ने अपने कथन में 5,15,000 रुपये मांगने संबंधित कोई जानकारी नहीं बताई, ये सब बोल रहे हैं। अनावेदक गणों में रीना के पिता प्रीतम सिंह और भाई मुकेश ने शादी में 3.5 लाख रुपये सोने चांदी के गहने व अन्य घरेलू सामान उपहार में देना लेख कराया है। 5,15,000 रुपये के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, ऐसा वो खुद ही बयान दे रहे हैं, उनसे पूछताछ की। अब हम 2 नंबर पे पूछ रहे हैं कि उक्त शिकायत में रीना की विदा होकर दिनांक 23/4/2019 को देर शाम अपनी ससुराल मुरैना गांव का पूरा आई थी। आते ही रीना पर माता का चक्कर आ गया था, वो बोल रहे हैं। इसलिए रीना को कोई नहीं पता उसके द्वारा क्या क्या किया गया था। स्वतंत्र साक्षी और चतुर्दशा लोगों के कथन लिए गए, जिसमें सभी ने बताया कि रीना ने अपनी ससुराल आते ही कपड़े उतार कर फेंकने लगी, गाली गलौज करने लगी और कुछ घंटे बाद उसके परिवार वाले को सूचना मिलने पर परिजन उनको लेकर चले गए थे। सभी ने अपने कथनों में बताया, जितना भी हम लोगों ने नाम लिखे थे, यह कि उक्त शिकायत में 3.5 लाख रुपए शादी में देना बताया है। उसमें अनावेदक रीना के पिता प्रीतम सिंह कुशवाहा मुकेश सिंह को शादी में 3.5 लाख रुपए नकदी, सोने चांदी के गहने और अन्य सामान देकर हिंदू रीति रिवाज से शादी करना बताया है। दोनों पक्षों ने उसके वीडियो कैमरा या फोटो नहीं दिए हैं, केवल मौखिक तौर पर कथनों में बताया है, ऐसा वो लिख रहा है ना, बताया है। अब हम उसके बाद में दूसरी जांच आती है, उसके अंदर अलग अलग बिंदु 7 बिंदु तक जांच है इसकी। बिंदु क्रमांक 4 यह कि उक्त शिकायत में मोटरसाइकिल व 2 लाख रुपए मांगने का लेख किया है, जबकि अनावेदिका प्रीतम सिंह कुशवाहा भाई मुकेश कुशवाहा ने रीना अपने कथनों में ऐसा कुछ भी नहीं बताया। ससुराल जनों द्वारा मोटरसाइकिल और अतिरिक्त वो मांगा गया जो रीना कुशवाहा घंटे अपनी ससुराल से रुकी थी।
उस समय रीना पर कोई बाहरी माता का साया कर्ण रीना मात कर थोड़ा पढ़ने में आ रहा है, कटा हुआ है, और होश हवास में ना होकर किसी साये के चक्कर में थी। इसे सूचना मिलने पर उसके परिजन आकर अपने साथ ले गए थे। 2 लाख रुपए मोटरसाइकिल मांगने के संबंध में कोई की गई बात असत्य है, ऐसा आरोप लगा। उनके परिवार वालों से पूछा जा रहा है। बिंदु क्रमांक 5 यह कहता है उनके परिवार वालों की है कि उक्त शिकायत में रीना कुशवाहा द्वारा मोबाइल से सूचना देना बताया, जबकि रीना पूर्ण रूप से होश हवास में ना होकर किसी साये के चक्कर में थी। गाली गलौज कर रही थी, अभद्रता कर रही थी, कपड़े गहने वो उतार रही थी, फेंक रही थी, घर की छत पर चढ़ गई थी। तब आवेदक के रिश्तेदारों द्वारा उसे पकड़कर अन्य लोगों के साये में सहयोग की टिका रखा गया था। रीना के जेठ द्वारा रीना के भाई मुकेश को सूचना देने पर उसके परिजन आने पर साथ ले गए बताया जा रहा है, ऐसा बोल रहे। ये सीधी बात रिपोर्ट उसी समय ले गए। यह कि उक्त शिकायत में मुरैना गांव का पूरा में पंचायत जोड़ना, दहेज मांगना लेख किया गया है, ऐसा आरोप लगा, जिसमें भोले सिंह कुशवाहा, रामतौर यादव, राजकुमार एवं अन्य स्वतंत्र मतलब ये साथीगण जितने भी हैं 26/4/2008 को 18 को दहेज मांगने की बात से संबंध में कोई बात नहीं बताई। पंचायत में केवल लड़की रीना कोई गंभीर बीमारी या पागलपन होने से दोनों पक्ष आपस में बैठकर समझौता कर संबंध विच्छेद के संबंध में चर्चा करना बताया गया है। दहेज मांगने संबंधी कोई बातचीत नहीं होना बताया है। लगाया गया आरोप असत्य है। यह कि अब 7वां नंबर बिंदु है, यह कि उक्त शिकायत में रीना ने कहा मुझे घर से निकाल दिया। आना विधेयक रीना कुशवाहा उसके परिजनों ने अपने कथनों में घर से निकाल दिए जाने के संबंध में कोई बात नहीं बताई। रीना कुशवाहा शादी होकर अपने ससुराल आई। माता रानी का साया होने से रीना द्वारा गाली गलौज कर अभद्रता करना पाया गया। रीना द्वारा कपड़े व गहने उतार कर फेंकना स्वतंत्र साक्षी पाए गए थे। अपने कथनों में बताया कि लगाया गया आरोप असत्य पाया जा रहा है। यह है कि आवेदक स्वतंत्र, आवेदक बिचौलिया स्वतंत्र और सभी साक्षियों आवेदन को साफ ने पकड़े। कन्हैयालाल शादी की रीना कुशवाहा सारे जितने लोगों के नाम लिखे गए हैं, इन लोगों ने कथनों में बताया ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो सीधी बात है। तो ये जो घटना हमने लिखी थी उसकी जांच की कापी हमारे पास आई। इनके ऊपर पुलिस ने जांच करने के बाद ये कहा कि ये सारी रिपोर्टें झूठी हैं। अब ये सीधी केस हमने बोल दिया, ये कापी आप न्यायालय में लगा दो और वकील को बोलो बहस करें और इन तथ्यों पर बात करें, परिवारों से बुला, ये केस वहाँ ख़त्म हो जाएगा। ये जानकारी हम इसलिए दे रहे हैं कि अगर भविष्य में आपके पास अगर कोई ऐसी घटना आती है या ऐसा होता है तो आप लोग स्वयं उस केस को पढ़ें, अपने रिपोर्ट को पढ़ें जो आरोप लगाया, और डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग उस रिपोर्ट के आधार पर आप उसी अधिकारी को, एसपी को, किसी को लेटर लिखकर और निवेदन करें कि आप ये जो आरोप लगाया इसकी जांच की कापी दो हमें, क्योंकि इनने जो आरोप लगाया उस समय कहाँ थी, कहाँ था, क्या हुआ, क्या नहीं किया, ऐसी सारी चीज़ लिखोगे तो ऑटोमेटिक वो असत्य पाया जाएगा, जिससे आप वो कापी न्यायालय में लगाकर आप सुरक्षित और बरी हो सकते हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है आप इसको शेयर ज़्यादा करें और कभी आवश्यकता पड़े तो आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। जय मुंड निवासी।